हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग की और उनकी बोलियों से संबंधित 70 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, अभ्यास करने वाले हैं, जो इकाई 1 के अंतर्गत है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग तौर के लिए, तो किसी प्रकार के पीडीएफ चाहते हैं जो मैंने यूट्यूब में उपलब्ध कर चुका हूँ, कम से कम 32 रचनाएँ मैंने कंप्लीट किया हूँ, और एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू प्लस भाषा का टॉपिक हो गया, 6-7 टॉपिक हो गया। और इस टाइप का मेरे पास धीरे धीरे सभी पीडीएफ तैयार हो रहे हैं, एमसीक्यू के रूप में तैयार हो रहे हैं। तो जो इंटरेस्टेड है वो परचेस कर सकते हैं। यूट्यूब में वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगता है तो मटेरियल खरीदिए। बेहतरीन मटेरियल है, सबसे बेहतर मिलेगा यहाँ पर। ओके, और तो ये सब सारे पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे व्हाट्सअप में। तो व्हाट्सअप नंबर दिया रहा है 7004501486। ये व्हाट्सअप नंबर, इसी पर आपको व्हाट्सएप करके पीडीएफ मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। पहाड़ी में कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। कौन सी बोली कोटा क्षेत्र में बोली जाती है? जयपुरी। भाषा के 18 भाषा परिवारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो भारतीय। दर्शानी किस भाषा का दूसरा नाम है? तो बुंदेली। अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? तो ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 6, उकार बहुला के अंतर्गत कौन सी भाषाओं का समावेश है? तो अवधी, कनौजी, मारवाड़ी। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी। प्रश्न संख्या 8, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कौरवी बोली। खड़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत रखी जाती है? तो पश्चिमी हिंदी। निम्न विकल्प में से कौन सा खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर झांसी, मेरठ, रामपुर, मुजफ्फरपुर सारे खड़ी बोली बोली जाती है। कौरवी बोली के अन्य नाम से जाना जाता है, क्या हो जाएगी? खड़ी बोली। पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पैसाची। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं क्या क्या है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है ब्राचर अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो यहां पर अवधी हो जाएगा। देखिए, कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली सारे हैं, लेकिन अवधी नहीं है। प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो बिहारी। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो 5। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियों किससे संबंधित है? तो हिंदी, बिहारी। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? उत्तरी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? ढूंढारी। खड़ी बोली कहां बोली जाती है? तो ये मेरठ के आसपास बोली जाती है। किस क्षेत्र की बोली को कोसका कहा गया है? तो बनारस। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो शौरसेनी। ब्रज किस अपभ्रंश से विकसित है? शौरसेनी। प्रश्न संख्या 29, हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मागधी अपभ्रंश। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है?
तो देखिए यहाँ पर मगही, भोजपुरी, मैथिली सारे बिहार से संबंधित है, लेकिन अवधी नहीं है। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण के रूप में विकसित हुई थी, दक्कनी हिंदी। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अयोध्या है। खड़ी बोली क्षेत्र है, ये सब सारे जगह खड़ी बोली जाती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ब्रज कहाँ भाषा बोली जाती है? तो मथुरा, वृंदावन। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा क्षेत्र है मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्य खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? तो मानक हिंदी। खड़ी बोली का शब्द का प्रयोग यहां पर देखिए, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का अर्थ होता है सही है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली का अर्थ सही है। खड़ी बोली का उद्भव सौसनी अपभ्रंश के उत्तरी से हुआ, सही है। ये तीनों सही हैं, ABC। प्रश्न संख्या 39, ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, तो सरगुजा, बाकी सारे हैं। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो ब्रज भाषा। निबट्ठा इनमें से किसकी बोली है? तो बघेली की है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो बघेली। दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाने वाली कौन सी बोली जाती है? तो खड़ी बोली। पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गढ़वाली, कुमाऊनी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। कौन अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है? तो यहां पर सारे हैं, लेकिन ये कबीरदास नहीं है। बघेली बोली अन्य नाम से जानी जाती है, रिवाई। उदासीन, आकार, बहुला, उनमें से कौन सी बोलियां आती है? तो अवधी, बघेली। यहां देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यह पंक्ति किस भाषा में लिखी हुई? ऐसे प्रश्न बनेंगे, तो यह बघेली में लिखी हुई है। रीवा, दामू, बालाघाट किस बोली का क्षेत्र है? तो बघेली। और मध्य प्रदेश की भाषा क्या है? हिंदी। किस बोली का नामकरण जॉर्ज गेसन ने रखा है? तो बुंदेली। बनाफरी, कुंडली, भदावरी किस बोली को बोली है? तो बुंदेली। निम्न में से किस कवि का संबंध बोली साहित्य से है? तो जगनिक, केशव, पद्माकर, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सारे हैं। जगनिक भी है, केशव भी, पद्माकर, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। निम्न में से किस जिले में मालवी विस्तृत रूप से बोली जाती है? उपयुक्त सभी, इंदौर, उज्जैन, देवास सभी में। किस बोली में गुजराती और मराठी का प्रभाव दिखता है? तो मालवी। निम्नलिखित में से किस जिले में बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है? तो उपयुक्त सभी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी के रूप में शामिल है, तो उपयुक्त। खड़ी बोली भी है, ब्रजभाषा भी, बुंदेलखंडी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली कौन सी है? तो बुंदेली भी है, बघेली भी है, निमाड़ी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णलाल हंस के अनुसार निमाड़ी बोली का रूप है दक्षिणी हिंदी। खंडवा, खरगोन में निम्नलिखित में कौन सी बोली जाती है? निमाड़ी। टीरहरी किस बोली को बोली है? तो बघेली। भीली मध्य प्रदेश क्षेत्र में बोली जाती है, पश्चिमी क्षेत्र। मध्य प्रदेश की ब्रजभाषा का क्षेत्र है ग्वालियर, भिंड,
मुरैना उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। पारिक उपात लिंगों का संबंध किस भाषा से है? तो गोंडी। गोंडी भाषा का प्रयोग क्षेत्र है उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन बोली लोगों द्वारा बोली जाती है? बुंदेली। बुंदेली बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश। बुंदेली बोली इनमें से किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो पश्चिमी हिंदी। कौन सी भाषा या बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है? हिंदी भी बोली जाती है, मालवी भी, बुंदेली भी, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आज का अंतिम प्रश्न है, तिरहारी, जुड़र, गहोरा हिंदी की किस बोली को बोलियां हैं? तो बघेली। तो ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में, जरूर से जरूर इस टॉपिक से आएंगे, एक या दो प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे। तो इस प्रकार कंटेंट आपको चाहते हैं तो PDF फॉर्म में अवेलेबल है। तो व्हाट्सएप नंबर दिया था 7004501486, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको ये PDF मिल जाएगा, जो कि पेड PDF होंगे। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए कि क्या क्या टॉपिक मिलेंगे, किस टॉपिक से कितना MCQ रहेंगे, सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।